नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। फिलहाल देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय चक्रवाती तूफान बन चुका है और ये सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसीफाई होकर पूर्वी भारत के राज्यों को प्रभावित कर सकता है और काफ़ी भारी बारिश का सिलसिला आने वाले 2 से 4 दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। इस समय गंगा के मैदानी इलाकों पर अरब सागर की उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम बिल्कुल साफ देखा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों पर दोस्तों दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो बारिश की इंटेंसिटी दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी कम हो चुकी है, क्योंकि सारा ही मॉइस्चर इस तूफान के जरिए इसी में ही जा रहा है। तो दक्षिण भारत के इलाकों पर फिलहाल कोई बारिश होने की संभावना नहीं है। पर्वतीय भागों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के इलाकों पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, अगले 10 दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि बंगाल की खाड़ी से उठा शक्तिशाली चक्रवाती तूफान इस समय दोस्तों पूर्वी भारत के राज्यों पर अपना लैंडफॉल कर रहा है और इस चक्रवाती तूफान के कारण 24 अक्टूबर के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज रहने के आसार नज़र आ रहे हैं। गंगा के मैदानी इलाकों पर तो मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन कुछ बारिश वाले बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर पहुंचेंगे, जिसके कारण इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिम विक्षोभ है और इस पश्चिम विक्षोभ के कारण हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 25 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करें। 25 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। धीरे धीरे दोस्तों बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी कम होती देखी जा सकती हैं। गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ है और जो निचले इलाके हैं जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर फिलहाल बिल्कुल सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। पूर्वी भारत के इलाकों पर भीषण बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण जोरदार बारिश हो सकती है। 26 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करें। 26 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। शुरुआत करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम से। फिलहाल दोस्तों पर्वतीय भागों पर भी कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। अरब सागर की तरफ से ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं मैदानी भागों से होते हुए मध्य भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रही है और इन भागों पर भी बारिश की इंटेंसिटी दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर मौसम साफ देखा जा रहा है। आप लोगों के लिए जानकारी ये भी है कि दोस्तों बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्रों पर भी कम होती देखी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं 27 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 27 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो चक्रवाती तूफान पूर्वी भारत के राज्य की तरफ पहुंचा था, वो दोस्तों 27 अक्टूबर के दिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, फिर भी ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये मॉइस्चर अपनी तरफ खींचेगा, उस मॉइस्चर के कारण पूर्वी भारत के इलाकों पर दोस्तों मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। मध्य भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। 28 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे।
28 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन नज़र आ रहा है। दक्षिण भारत के मौसम के बारे में बात करें तो दोस्तों दक्षिण भारत के इलाकों पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण फिर से एक बार बारिश की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। बारिश की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत के राज्यों पर देखी जाएगी, चाहे बिहार के इलाके हों या फिर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ के इलाके हों। सभी इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। और मौसम में परिवर्तन ये है कि अभी तक तो मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ था, लेकिन बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर पहुंच रहे, जिसके कारण इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार देखे जाएंगे। 29 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 29 अक्टूबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है और इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर्वतीय भागों पर बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और जो निचले क्षेत्र है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। गंगा के मैदानी भागों पर दोस्तों अभी भी मौसम साफ रहेगा। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है बारिश के लिए। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, इन सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व इलाके और पूर्वी भारत के इलाके समेत सभी इलाकों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है। इसी मॉइस्चर के कारण जोरदार बारिश हो सकती है। 30 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अक्टूबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। लगातार दोस्तों अब दक्षिण भारत के इलाकों पर इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि फिर से एक बार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा व्यापक मात्रा में दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रहा है। इसी मॉइस्चर के कारण 30 अक्टूबर के दिन मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर की जोरदार बारिश होने के आसार बने हुए हैं। पूर्वी भारत के राज्यों के मौसम के बारे में बात करें तो पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी तो कम है, फिर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 31 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करें। 31 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर तो दोस्तों दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है, चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के इलाके हों। सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ है। मध्य भारत के इलाकों पर बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की तरफ से बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश के दक्षिणी और मध्य इलाकों पर पहुंच रहे हैं, तो इन्हीं बादलों के कारण ही मध्य प्रदेश के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी तेज बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। 1 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन बना हुआ है। दोस्तों जो कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ था वो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो चुका है और उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा, जिसके कारण 1 नवंबर के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ ऊंचाई वाले बादल बनेंगे और बादल बनते ही हल्की बारिश जरूर देखी जाएगी। मध्य भारत के क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहने के आसार है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम गंगा के मैदानी भागों पर देखा जा रहा है। इन भागों पर अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम के बारे में। दक्षिण भारत के इलाकों पर फिलहाल तो मौसम काफ़ी सक्रिय है और झमाझम बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर देखी जा सकती हैं। 2 नवंबर के मौसम के बारे में बात करें। 2 नवंबर के दिन पर्वतीय भागों से लेकर मैदानी क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। नवंबर के पहले सप्ताह में भी अभी तक कोई मजबूत पश्चिम विक्षोभ मॉडल के इंडिकेशन के अनुसार देखा नहीं जा रहा है। 2 नवंबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। पूर्वी भारत के राज्यों के मौसम के बारे में बात करें, क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। अभी तक तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अरब सागर की ठंडी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं पूर्वी हवाओं को आगे की तरफ धकेल रही हैं, जिसके कारण दोस्तों बारिश की संभावनाएं पूर्वी भारत के राज्यों पर भी
देखी नहीं जा सकती है और दक्षिण भारत के इलाकों पर कंटिन्यू मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।